फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रॉक डिज़ाइन कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। और ये जो फ्रॉक है उसको बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर फैब्रिक से हो जाएगा। तो पहले मैं टॉप पार्ट कटिंग करूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए जो ये फैब्रिक है वो मैं 4 फोल्ड में रख कर उसके बाद कटिंग करूँगी। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। और टॉप पार्ट का जो रेडी लेंथ है वो है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच टॉप पार्ट के लिए। और ये ना थोड़े से बोट नेक पे होगा, ज़्यादा डीप नहीं होगा बैक साइड में, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच। और आर्म होल भी मैंने 6 इंच ले लूँगी। जितना मैंने शोल्डर लिया इतना मैंने आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। तो मैंने चेस्ट लिया है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से गुल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ हर साइज़ में, ब्लाउज़ में भी फ्रॉक में भी। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है बैक पार्ट में। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 3 इंच। और सबसे पहले मैं बैक पार्ट के लिए जो नेक है नेक का मार्किंग करूँगी। तो नेक डीप लिया है मैंने 4 इंच। बैक नेक डीप लिया है मैंने 4 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में चौको नेक भी दे सकती है, कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने सिंपल ही रखा है। और कमर के लिए मैंने मार्किंग किया है। कमर है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। और उसके बाद उस मार्किंग को इस तरह से मैं मिला दूँगी। तो मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया है। और 1 इंच ऊपर करके इस साइड से 1 इंच ऊपर करके एक मार्किंग कर दूंगी। इस मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट में एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। और नीचे की साइड से जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, मतलब 1 इंच ऊपर करके एक मार्किंग किया था, वो 1 इंच को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है वो कटिंग कर मतलब एक्स्ट्रा कर लिया है। फ्रंट पार्ट को मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है। और ये है हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का जो नेक है वो मैंने कटिंग कर लूँगी। सिंपल राउंड शेप देके मैंने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो भी मैं काट कर लूँगी। फ्रंट पार्ट में जो नेक है वो कटिंग करूँगी। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैं भी नेक शेप दूँगी। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने भी नेक शेप दूँगी। और नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल भी नेक का मैंने शेप दे दिया इस तरह से। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकती है, सिंपल भी रख सकती है। और फ्रंट साइड में ना जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना है। तो मैंने 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया फ्रंट साइड में इस तरह से। और फ्रंट साइड में ना डिज़ाइन भी होगा। और ये जो कुर्ती है, फ्रॉक है या शॉर्ट टॉप है, आप कोई कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो 2.5 इंच ऊपर मिडिल में इस तरह से मैंने एक मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और ये ना आलिया कट कुर्ती बोलते हैं, कुर्ती भी बोलती है, फ्रॉक भी बोलती है, ये टॉप भी बोलती है। आप लोग चाहे तो मैं जिस लंबाई से बना रही हूँ ना उसको आप लोग चाहे तो टॉप के हिसाब से भी बना सकते हैं, शॉर्ट करके टॉप भी बना सकती है, या लॉन्ग कुर्ती भी बना सकती है, लॉन्ग फ्रॉक भी बना सकती है, आप लोगों का मर्जी। और उसके बाद आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो भी 1/2 इंच अंदर रखकर मैंने कटिंग कर लिया। तो देखो ये हमारा बैक पार्ट है। और फ्रंट पार्ट का जो लुक है ना वो इस तरह से आए हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी आर्म होल के साइड से। और आप लोग ना जब भी स्लीव के लिए मेजरमेंट लेंगे आर्म होल के साइड से, वो ना ऊपर से आप लोग 1/2 इंच छोड़कर उसके बाद मेजरमेंट लेना, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 9 इंच।
और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो मैं 4 फोल्ड में रख कर उसके बाद कटिंग करूँगी। और ये जो स्लीव होगा ना वो शॉर्ट स्लीव होगा और पफ स्लीव में होगा। आप लोग चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी बना सकती है। तो मैं हल्का पफ दूँगी, नॉर्मल नहीं करूँगी, हल्का पफ दूँगी। और नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्लीव के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच लिया है। पफ स्लीव में ना लंबाई ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, शॉर्ट करेंगे तो अच्छा लगता है। और देखो ये साइड से मैंने 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। जो मैंने मेजरमेंट भी पाया था ना 9 इंच, वो मैंने 9 इंच लिया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना एक्स्ट्रा, वो मैंने पफ देने के लिया है। आप लोग नॉर्मल स्लीव बनाएंगे तो ये जो मैंने साइड से 2 इंच लिया है ना वो मत लेना। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से मैं 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी और ऊपर की साइड से मैं 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूंगी। तो मैंने परफेक्ट शेप दे दिया स्लीव का। और मोहरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। इसी तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और ये जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना पफ देने के लिए, उसके ऊपर 1 इंच ऊपर मैंने एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और उसके बाद इस मार्किंग को मैंने इसी तरह से मिला दिया है। और मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और पफ के लिए ना मैं साइड से सिर्फ 2 इंच यूज़ किया है। आप लोग ज़्यादा प्लेट देना चाहते हैं तो साइड से और भी फैब्रिक यूज़ कर सकती है। मतलब मैंने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना पफ के लिए, आप लोग 3 इंच भी ले सकते हो पफ के लिए, 4 इंच भी ले सकती है या 5 इंच भी ले सकती है पफ के लिए। अगर प्लेट ज़्यादा डालना चाहती है तो मैंने नॉर्मल डालूँगी, ज़्यादा प्लेट नहीं चाहिए इसलिए मैंने 2 इंच लिया है। तो मेरा स्लीव भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी नीचे का जो पार्ट होता है ना वो पार्ट में कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से पहले हमारा जो बैक पार्ट है वो मैं कटिंग कर लूँगी। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए उतना लंबाई करके कटिंग कर लेना। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और उसके बाद में फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में ना आप लोग बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो ना आप लोग हमेशा 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना ऊपर की साइड से, क्योंकि ऊपर ना 2.5 इंच डिज़ाइन में जाएगा। तो देखो 2.5 इंच मैंने इस तरह से एक मार्किंग किया है। मार्किंग करके उसके बाद तिरछा करके उसको काट कर लूँगी। ये फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगा। जो फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन वाला है ना उसके लिए मैंने इस तरह से तिरछा करके कटिंग किया है। इसमें इस तरह से छोटा छोटा प्लेट होगा। इसी तरह से मैं छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। और उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट के साथ इस पार्ट को मैं इस तरह से जॉइन करूँगी। तभी फ्रंट साइड की तरफ डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो मेरा ये जो फ्रॉक है उसके लिए पार्ट कटिंग करना हो गए है। अभी मैं मशीन पे भी चले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये फ्रंट पार्ट ही सिलाई करूँगी। और फ्रंट पार्ट में जो नेक है नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है। और उसके बाद जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही मैं नेक की शेप की किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1 इंच का मैंने लिया है वो ना मैंने उड़ेप काट नहीं के सिंपल सीधा काट के, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूँगी। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। आप लोग उड़ेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। मैंने उड़ेप काट नहीं किया, सिंपल सीधा काट किया, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो देखो नेक में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे मैंने इस तरह से नेक को सिलाई किया। उसके बाद में छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी। छोटा छोटा मैंने काट लगाया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लगाया है ना 1 इंच का, उसी एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर और एक सिलाई कर देना है किनारे किनारे पे। अभी मेन फैब्रिक में सिलाई नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना उसी के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना ही रखना जितना पीछे की तरफ फोल्ड करके ज़्यादा मोटा भी ना लगे ज़्यादा पतला भी ना लगे। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। अभी ना मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँगी।
आप लोग ना मीडियम करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और पतला लगेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मीडियम करके लगाना तो नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ का ब्लाउज़, कुर्ती, फ्रॉक हर स्टाइल का कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग देखना चाहते हो तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। तो देखो फ्रंट पार्ट जो नेक है वो तो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आया है। अभी ना फ्रंट साइड में मैं टेकन दूंगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड किया था और टेकन के लिए मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया था। अभी मैं टेकन दे दूँगी और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 2.5 इंच या 3 इंच तक दे सकती है, आप लोगों का मर्जी। ज़्यादा टेकन का लंबाई देना नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग 1/2 इंच लेना, ज़्यादा चौड़ाई लेना भी नहीं पड़ता है। तो दोनों साइडों में टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। इस तरह से जॉइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें प्लेट डालूँगी, छोटा छोटा करके प्लेट डालूँगी। और आप लोगों को ना ये फ्रॉक बनाने में, कटिंग करने में एंड सिलाई करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसकी कौन सी कटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को फ्रॉक की कटिंग चाहिए या ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए या कुर्ती की कटिंग चाहिए, मतलब कुछ भी कटिंग एंड टीचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो देखो मैंने जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी। पहले चेक कर लेना कि आपने जो प्लेट डाला है ना वो छोटा छोटा प्लेट वो बराबर से हुआ कि नहीं। तो मैंने जो प्लेट डाला है ना वो बराबर से हो गया था। अभी मैं इस तरह से उल्टा करूँगी और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करी हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और धीरे धीरे करके सिलाना है, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। धीरे धीरे करके 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। और ये जो फ्रॉक डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और यूनिक भी लगती है। आप लोग इस तरह से जीन्स के साथ पहनने के लिए शॉर्ट टॉप भी बना सकते हैं या जैसे सलवार सूट पहनती है ना कुर्ती वगैरह, उसके लिए भी ये लॉन्ग ड्रेस भी बना सकते हैं, लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हैं या फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल समर में पहनने के लिए इस तरह से शॉर्ट फ्रॉक ही बनाया है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं किया है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं किया, सिंपल करके बनाए हैं। तो देखो 1/2 इंच मार्जिन रखकर मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने जॉइन कर लिया है। और जॉइन करने के बाद देखो उसका जो शेप है कितना अच्छे से आ गए है फ्रंट साइड में। तो मैंने एक सिलाई तो कर दिया था और उसके साथ साथ ना मैं और एक सिलाई कर दूँगी ताकि कभी सिलाई ये टूटे ना, इसलिए तो मैंने इसमें 2 सिलाई लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो एक सिलाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसमें 2 सिलाई कर रही हूँ। अगर बहुत लोगों का होता है ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कुर्ती हो, फ्रॉक हो या ब्लाउज़ का भी पेपर फॉर्मा कटिंग करने में दिक्कत होती है, ब्लाउज़ कटिंग करने में दिक्कत होती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पर बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और देखो ये जो हमारा बैक पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और बैक पार्ट में भी मैंने नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है और बैक साइड में भी मैंने जो टॉप पार्ट है इसमें मैंने टेकन लगाया है। तो बैक पार्ट में भी मैंने इसी तरह से एक सिलाई कर दिया है।
तो मेरा बैक पार्ट रेडी हो गए है। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा शोल्डर में। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने एक साइड में सिलाई कर लिया है और दूसरे साइड में भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं बाद में लगा दूंगी। स्लीव लगाने के बाद में फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ साइड से। देखो ये साइड में मैंने एक सिलाई कर दिया है और दूसरे साइड में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और ये जो फ्रॉक है ना, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, कमेंट किया था कि इस फ्रॉक का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो दिखाने के लिए। तो वही लोगों के लिए मैंने खास करके ये वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट कर दिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो मैंने साइड से भी एक एक सिलाई कर लिया था। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव में ना पहले प्लेट डालूंगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से मिडिल किया है और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने इस तरह से छोटा सा एक मार्क किया है। दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग किया है मिडिल में स्लीव का। और उसके बाद ये साइड से 3.5 में और ये साइड से भी 3.5 में मैंने एक मार्किंग किया है। और ऊपर की साइड से भी 3.5 में मैंने मार्किंग किया है। इतने तक ना मैं प्लेट डालूँगी, छोटा छोटा करके प्लेट डालूँगी, छोटा छोटा करके। आप लोग चाहे तो बड़ा बड़ा करके भी प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन जितना छोटा करेंगे इतना ही देखने में खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है और ऊपर की साइड में मैं भी इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूंगी। तो मैंने दोनों साइडों में इसी तरह से प्लेट डाल दिया है, इस तरह से। और दोनों स्लीव में मैंने प्लेट डाला है। और उसके बाद मैं मुहूरी की साइड में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैं 1.5 इंच का लिया है। आप लोग जितना चौड़ाई चाहे इतना चौड़ाई ले सकती है, जितना पतले चाहे इतना पतले भी मुहूरी की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये फ्रॉक बनाने के लिए ना जो मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच लिया है और चेस्ट है हमारा 34 इंच। आप लोग 34 इंच, 35 इंच या 36 इंच या 33 इंच के लिए भी ये मैंने जितना मेजरमेंट लिया है ना उतना मेजरमेंट ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब जिसका बॉडी 33 है, 34 है, 36 है, वो लोग जितना मैंने मेजरमेंट लिया है, जिस हिसाब से मैंने मेजरमेंट लिया है उसी हिसाब से आप लोग लेंगे तो हो जाएगा। फिटिंग्स अच्छा आएगा। तो देखो मैं मुहूरी की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूंगी मुहूरी की साइड में। तो लगा भी दिया है। और उसके बाद में ये जो फ्रॉक है इसमें मैं जॉइन करूँगी। तो स्लीव को मैं पहले 2 फोल्ड करूँगी और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा कट लगा दूँगी। ये छोटा सा मार्क भी कर सकती है। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल है और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, वहाँ से स्लीव को मैं जॉइन करूँगी। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को जॉइन कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखकर स्लीव को मैं जॉइन करूँगी।
तो देखो मैंने स्लीप को जॉइन कर लिया है और दोनों साइड में स्लीप लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद नीचे की साइड में भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद ना मैं फिटिंग के लिए भी सिलाई कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है, कमर जितना है और मोहरी जितना है, इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है आप लोग। तो देखो नीचे की साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था ना वो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है और साइड से भी मैंने फिटिंग का सिलाई कर लिया है। तो देखो ये जो हमारा फ्रॉक है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। और ये हमारा फ्रॉक का फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत हुआ है। फ्रंट साइड का जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो फ्रॉक है ना वो मैं पहन के भी दिखाऊंगी। बहुत लोग मुझे कमेंट करती है कि ब्लाउज़ पहन के दिखाओ। जो ब्लाउज़ मैं बनाती हूँ ना वो कस्टमर का ब्लाउज़ बनाती हूँ तो मैं पहन के नहीं दिखाती हूँ। और ये जो फ्रॉक है ना वो मेरे लिए बनाया है तो मैंने पहन के भी दिखाया है। आप लोग देखो कितना खूबसूरत आए हैं, मतलब फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आए हैं। सो आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग पेज में देख रही है वो लोग फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।